बहुत सारे लोग आज की डेट में जो यूथ हैं वो सोचते हैं कि भाई पैशन को फॉलो करना है और उसमें सर्वाइव भी करना है उनको कि कैसे सस्टेन करें, पैसे भी कुछ आ जाएँ। और उसके लिए आप जैसे लोग एग्जांपल है कि जिन्होंने जॉब भी किया साथ में और जो एक्सक्यूज़ भी देते नहीं यार मुझे जॉब भी करनी पड़ रही है, मैं करना ही लिखूँगा पड़ता कैसे, है, स्ट्रगल कैसे करूँ? करना ही पड़ेगा। बट वो एक्सक्यूज़ के सामने जो आपने एक माइलस्टोन क्रिएट किया कि भाई मैंने रात में जॉब की, वो भी कॉल सेंटर और दिन में उठ के वो क्रिएटिव दिमाग लगाना। करेक्ट, करेक्ट। अदरवाइज़ तो लोग इतना बहाना करते हैं कि भाई मुझे वो शांत जगह नहीं मिल रही अरे है। कुछ नहीं होता ऐसा, हाँ, कुछ नहीं होता। सी आई विल टेल यू व्हाट, हाँ, राइटिंग इज़ नॉट अ फुल टाइम जॉब। राइट। अब मैं आपको बताऊँ, पूरी एक फ़िल्म में अगर 120 पन्ने हैं, हुँ, है ना? आप रोज़ 5 पन्ने भी लिखोगे, हुँ, तो 24 दिन में तो आप लिख दोगे। हुँ। रोज़ 2 घंटे में आप 5 पन्ने लिख सकते अगर हो। दिमाग में कोई फितूर बहाना नहीं चल रहा है तो? नहीं, नहीं, वो तो डिसिप्लिन ज़रूरी है भाई। राइट। क्रिएटिव फ़ील्ड में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ना? आपको, और ऐसा भी वो लोग बोलते हैं राइटर ब्लॉक हो गया है, मैं इंस्पायर नहीं हुआ, और इंस्पायर होने के लिए नशा करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हुँ, हमें तो आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारी कहानियाँ तो ठीक-ठाक ही चल रही है ना। हुँ, लेकिन एक तकलीफ मुझे जो पड़ी ना, हुँ, आई टेंड टू थिंक, जो जिन्होंने मेरी कहानियाँ भी देखी है, कि आई टेंड टू थिंक मेरी कहानियाँ थोड़ी अलग होती है। राइट। है ना? अब बिकॉज़ यहाँ भेड़-चाल चलती है ना, अलग कहानियाँ इनको समझ में नहीं आती, तो वो मेरा चैलेंज होता है। शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं जै होती। राइट। जैसे इकबाल मैंने 17 बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स को सुनाई थी। हाँ, इकबाल मैंने 17 बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स को सुनाई थी, पर उनको राइट। समझ में नहीं आई। हुँ, जब बन गई, है हुँ, ना? हुँ, बन गई, उसके बाद आज तक स्पोर्ट्स फ़िल्म बना रहे हैं। हुँ, जिस दिन स्त्री हिट हो गई, 3 लोगों के फ़ोन आए, "सर ऐसा कुछ है क्या आपके पास हॉरर कॉमेडी?" तो मैंने कहा, "तुम बरसाती मेंढक हो यार, जब तक बनाओगे 1.5 साल हो जाएगा, तब तक कुछ और आ जाएगा।" तो ये अपनी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इंडस्ट्री, तो वो ट्रेंड, वही तो प्रॉब्लम है ना, कि ट्रेंड जो आ रहा है उसको तो फॉलो करना भी नहीं चाहिए। अपना अपना कुछ ट्रेंड बना। सेटअप करो आप। उतनी हिम्मत तो है नहीं, तो वो चैलेंज मेरे को हमेशा आने वाले हैं। क्योंकि हमारा, मुझे एक बहुत बड़े आदमी ने बोला था कि तेरा, तुझे लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल रहने वाला है, क्योंकि तेरा माल चालू नहीं है, चालू होता तो बिक जाता। तो तेरे यहाँ डफर्स लोग हैं। मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में आया था तो एक प्री कंसीव्ड नोशन लेके आया था, जान-पहचान राइट, 2-3, राइट। कि यहाँ मुझे 50% लोग बेवकूफ़ मिलने वाले हैं। हुँ। मैं बहुत गलत था। मुझे 80% लोग बेवकूफ़ मिल रहे हैं अभी। ये चैलेंज है, बेवकूफ़ है तो है भाई, राइट। है, बेवकूफ़ है। और ज़्यादा बेवकूफ़ भी नहीं कह सकते, वो लोग है ना, हमारी मतलब दलाल है। दे आर ब्रोकर्स। क्रिएटिव हम ब्रोकर। जैसों की क्रिएटिविटी की दलाली खा रहे हैं वो। दिस इज़ द प्रॉब्लम। मिल बाँट के नहीं खाना है, वो भिखारियों की तरह खुद ही नो खाना चीज़। है ना? वो बड़ा अजीब सिस्टम है थोड़ा। तो चलो अभी क्या करें अभी? अभी नया ट्रेंड, आई मीन इन द सेंस, राइटिंग जिस दिन समझ में आ गया हुँ, कि राइटर के बगैर कुछ होने वाला नहीं है, हुँ, उस दिन टाइम बदलेगा। अभी भी जिसको समझ में आया उसको समझ में आता है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि अरे यार, राइटिंग के लिए इतना पैसा थोड़ी दे सकते हैं यार। हुँ, हुँ। राइटर से ज़्यादा जो हीरोइन के घाघरा-वाघरा सिलता है ना, कपड़े सिलता है, उसको ज़्यादा पैसे मिलते होंगे, ये राइट, डिज़ाइनर-फिज़ाइनर को। मुझे तो ऐसा लग रहा है। राइट, अजीब-सा सिस्टम है ये। राइट। पर वो हमारे हाथ में, या तो मना कर दो भई, हमारा माल है। जब मैंने कहानी नई-नई लेके घूमता था, तो एक मिल गया, बोले बनाएँगे इस पे फ़िल्म। हुँ, बोला कितने पैसा लोगे? मैंने कहा फलाना। अरे यार, तुम्हारी तो पहली फ़िल्म, इतना पैसा क्यों ले रहे हो? ऐसा, अरे माल मेरा है ना, हुँ, पहली हो कि आखिरी हो, ये मेरी चीज़ है। हुँ, मुझे बेचनी है, मेरे अपने भाव में माँगता है तो लो, वरना जाओ आगे। हाँ, 19-20 कर सकते हैं, हार्ड नेगोशिएट कर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि XYZ, मतलब मैं बोलूँ 10 लाख और आप बोलो 50,000, इतना फ़र्क तो नहीं हो सकता ना यार। एग्री। मेरा माल है ना भई, मैं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे काम दे रहे हो। मैं बना के, मेरे टाइम में जाग के लिख के लाया हूँ। पूरा ड्राफ्ट है, आपने पूरा पढ़ा, आपको पसंद आया। मतलब पूरा ड्राफ्ट लिख के, बाउंड ड्राफ्ट, ट्रू, स्टोरी, ट्रू, स्क्रीनप्ले, डायलॉग लिख के आया हूँ। ट्रू। फिर आप बोलोगे जस्ट बिकॉज़ मेरी पहली फ़िल्म में आप इतना पैसा नहीं दोगे। अजीब है ना ये तो। एक और थे ये रुस्तम, पहले ये शिमारू ने जो ली थी मेरे से, हुँ, रुस्तम शिमारू करने वाला था। तो उनका ये था कि विपुल, स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, लेकिन हम अभी पैसे नहीं देंगे, हीरो साइन होगा उसके बाद देंगे। हुँ। अरे क्यों भाई? क्यों? ऐसा क्यों? और अच्छा, और तब तक उनकी ये शर्त कि किसी और को बताओ भी मत ये स्टोरी, हमारे लिए रखो। कितने बड़े, हिम्मत देखो सालों की। एनडीए भी रखो साथ में। मतलब हिम्मत देखो साला। क्या आप किसी, इट्स लाइक दिस कि हम शादी करेंगे तो मैं ये फ्लैट खरीद दूँगा, लेकिन तब तक ये फ्लैट किसी को बेचो भी मत। ये ऐसी बात हो गई ना। एक ऐसा मत, हिम्मत देखो। सही बात है। तो ये है। ट्रू। बुरा है लेकिन सत्य यही बुरा है। कुछ नहीं है, वो सिस्टम है। अभी आप बुरा टॉलरेट करोगे तो बुरा होगा। हम नहीं किया टॉलरेट, हम नहीं करते टॉलरेट। मैं पहले दिन सोच के आया कि ऐसी बकवास, मतलब मैं जब, अभी तो मैं थोड़ा ठंडा हो गया। जब मैं नया-नया फौज से निकला नेवी था, से। है ना, ये सब मैं तो मतलब, मुझे तो मुँह पे बोल के आता था, बेचारे बुरा भी मान जाते थे। हुँ, मैं एक कहानी है, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, ठीक है, उनके तो एक फ़िल्म के बाद, ये रुस्तम के बाद की बात है। हुँ, तब तक उनका एक किसी ज़माने में बड़ा ज़माना था, कुछ फ़िल्में बनाई थी। रुस्तम के बाद हिट हो गई तो मुझे बुलाया कि यार आपके साथ फ़िल्म करनी है। मतलब देखो, मैं आपके साथ एज़ अ कर्टेसी आया हूँ मैं, हुँ, फ़िल्म तो मैं आपके साथ करूँगा नहीं। हुँ, है ना? बोले क्या बात कर रहे हो, मैंने इतनी फ़िल्में बनाई है। ऐसे वाहियात कहानी होती है आपकी, आपकी हुँ। कहानी 90s 80s में ठीक थी, अब अभी नहीं है। बहुत बेकार होती है आपकी हुँ, कहानियाँ। बोले क्या बात कर रहे हो, है ना, मुझे ये किताब मिला। ऐसे सर बहुत गंदी,
मैं आपको खाली देखने आया, मिलने, और पर एज अ कर्टसी पर्सनली मैं फोन पे मना कर दूं तो ऑड लगेगा। हाँ, तो मैं आपको मिल यही जाएंगे। आपके मुंह पे कहना है कि आपकी कहानियां बहुत घटिया, और आपने जो अभी सुनाई भी ना मुझे, वो भी बहुत घटिया है। बोला अच्छा। उन्होंने, उनका कोई प्रोडक्शन का बंदा था ना, फलाना कोई, तो व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहन के, अभी भी याद है मुझे, बोला आयो, ये उनको बुलाओ, वो आया, बड़े होशियारी देखो, मतलब रस्सी जल गई बल नहीं गया। आया, बोला ये है विपुल जी, आपने सुना होगा, रुस्तम लिखी है, और हाँ बहुत बड़ा राइटर है। बोला हाँ हाँ, लेकिन ये हमारे लिए फिल्म करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, अरे नहीं कर, तो उनको भी ऐसा हो ना, एक्टिंग पूरा ताजुब हुआ एंड ऑल दैट, लेकिन हमारे पास आए, बड़े राइटर है, इनको एक काम करो, 50,000 का चेक लिख के दो। बोला किस लिए? आप हमारे वहाँ आए हैं इसलिए, है ना, और ना बोलने के नहीं, मैंने उसके तो मैं 1 लाख रुपए लेता हूँ, मैंने कहा। तो वो तो देखता रहा, बोला ठीक है, 1 लाख का चेक बनाओ, लिया चेक मैंने। ले मैं कहा, लिया। वो होशियारी मार रहा है तो फिर पूरी मार। लेकिन बट दूसरे दिन मैंने क्लियर, और मुझे डर था साला बाउंस ना हो जाए। लेकिन हो गया, क्लियर हो गया। राइट, राइट। तो ऐसे भी पड़े, पैकअप ये सब का है। सर क्या करें क्या भी। करें?